भी अंदर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्साहित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जैसे ही लेखक ने अचानक से ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया, नवाब साहब के एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने से असंतोष दिखाई पड़ा। अर्थात जैसे ही लेखक एंटर करते हैं डिब्बे में, तो लेखक नवाब साहब के चिंतन में खलल पड़ जाते हैं एक तरह से। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की, अर्थात नवाब साहब ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और न ही उनकी ओर देखा भी। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ, अर्थात उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्साहित नहीं हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है, लेखक ने नवाब साहब के खीरा खाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। अर्थात जब नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। अतः नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, किंतु वे अपने सामने वाले यात्री को तुच्छ दिखाने के इरादे से खीरा को सूंघकर ही बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची थी एक बार, लेकिन उन्होंने फिर ये सोचा कि सामने वाले यात्री ने अस्वीकृत कर दिया तो उन्हें तुच्छ दिखाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि वो अपनी रईसी सिद्ध करना चाहते थे। तो उनके इस कार्य से यह स्पष्ट होता है कि वे दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे दिखावे की ही ज़िंदगी जीते हैं तथा अपनी रईसी को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हम इस यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक अवयवों जैसे घटना, पात्र इत्यादि के बिना संभव नहीं हो सकती। घटना के बिना संभव नहीं हो सकती। घटना और कथा वस्तु कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। कहानी के पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। अतः कहानी लिखने के लिए कोई न कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं। अर्थात यशपाल ने कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है, जिस प्रकार बिना खीरा खाए ही डकार आ सकता है। तो हम यशपाल के विचारों से सहमत ही होते हैं, क्योंकि बिना विचारों अथवा घटना अथवा फिर संवाद के बिना कोई भी कहानी लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि विचार का होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फोर्थ एंड लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? अर्थात हमसे ये कहा गया है कि आप इस निबंध को, आप इस कहानी को क्या और नाम देना चाहेंगे? तो हम इस निबंध का नाम झूठा दिखावा या फिर नवाबी शान या आडंबर रख सकते हैं, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा दबा दी। अपनी छोटी सी इच्छा को उन्होंने दबा दिया। अर्थात यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को दिखाने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा, खीरे खाने की इच्छा को दबा दिया। उन्होंने खीरे काटा, खीरे पर नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही उसे फेंक दिया। इससे वो ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी शान शौकत को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कहानी उनके नवाबी स्वभाव तथा बनावटी जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। तो ये जो कहानी है उनके नवाबी स्वभाव को दिखाती है और उनकी जो बनावटी जीवन शैली है उसको प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।